उत्तराखंड में टनल बंद होने के बाद 41 मजदूरों का फंसा होना और जिस तरह से सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन सभी को बाहर निकाला है, इसने एक बार फिर से साबित किया है कि मोदी इज द मैन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। टनल रेस्क्यू तो बस एक एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन ऐसे उदाहरणों से भरा है, चाहे वो संघ प्रचारक मोदी हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने अपनी सूझबूझ, अपनी तत्परता और रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन की क्षमता से हर बार आपदा को हराया है। शुरुआत करते हैं 1979 में राजकोट डिस्ट्रिक्ट में मोरबी डैम टूटने की घटना से। ये पहली बार था जब नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन का अपनी कुशलता से परिचय दिया। बारिश के बाद मच्छू नदी का जल स्तर बढ़ा और मोरबी डैम टूट गया। पूरा मोरबी पानी में डूब गया। हजारों लोग मारे गए। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बचाव कार्य के लिए एक समिति बनाई, जिसे पीएम मोदी लीड कर रहे थे। 1994 में सूरत में प्लेग फैला। लोगों के अंदर डर का माहौल था। लोग इलाका छोड़ के जा रहे थे, जिससे प्लेग और भी बढ़ सकता था। लेकिन आरएसएस के बैनर तले बनी कमेटी को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे। मोदी ने न केवल महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए क्षेत्र की सफाई करने वाले श्रमिकों को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने सूरत से पलायन को रोकने के साथ साथ लोगों को महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की भी योजना बनाई। 2001 में कच्छ में आए भूकंप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया। मोदी उस वक्त दिल्ली में बीजेपी महासचिव थे। मोदी ने रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम संभाला। कच्छ के कई गांवों में पैदल और मोटरसाइकिल से यात्रा की और राहत सामग्री पहुंचाई। लोगों को फिर से खड़ा होने में मदद की। इसके थोड़े ही दिन बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। कच्छ के भूकंप को उन्होंने आपदा में अवसर की तरह लिया। मोदी ने बिल्ड बैक बेटर की पॉलिसी पर काम किया और गुजरात में वापस भूकंप रोधी घर बनाए। लेकिन उनका काम केवल वापस घर बनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने नेचुरल डिजास्टर के लिए पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क भी तय किया और गुजरात केंद्र सरकार से भी पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना। बाद में इसी एक्ट को आधार बनाकर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए की भी स्थापना हुई। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी स्थापना हुई, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। 2006 में जब सूरत में बाढ़ आई, ये नरेंद्र मोदी की आपदा प्रबंधन नीति का पहला टेस्ट था। गुजरात की पूरी मशीनरी आपदा प्रबंधन के लिए लगी हुई थी। मोरबी से लेकर अब तक का सारा अनुभव अब एक नीति बन चुकी थी। 2006 में सूरत बाढ़ के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास सहित आपदा से निपटने का काम तेजी से किया गया, ताकि औद्योगिक शहर 72 घंटों के भीतर सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त जब लाखों श्रद्धालु वहां फंसे हुए थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने न केवल कांग्रेस शासित राज्य की मदद के लिए उत्तराखंड पहुंचे, बल्कि राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में राहत और बचाव प्रयासों में भी मदद की। उन्होंने उत्तराखंड पुनर्निर्माण के लिए गुजरात से बड़ी धनराशि की पेशकश की। 1979 में मोरबी और 2001 में कच्छ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को संभालने के अपने पूर्व अनुभव के साथ मोदी ने जीवित बचे लोगों के लिए आवश्यक चीजों के साथ एक राहत किट तैयार की, जो ऐसी स्थिति में जरूरी होती है। ये किट उस समय मोदी किट के नाम से भी मशहूर हो गई। वो बेहतर संचार के लिए प्रौद्योगिकी लाने के साथ राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे थे, जिससे राहत कार्यों में काफी मदद मिली। 2013 की अपनी यात्रा के दौरान विनाश के पैमाने के सर्वेक्षण के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार द्वारा केदारनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण करने की भी पेशकश की थी। हालांकि ये योजना परवान नहीं चढ़ सकी, लेकिन बाद में 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उत्तराखंड के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सर्किट से लेकर हाईवे तक हर चीज का ध्यान रखा गया।
2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहली चुनौती आई, कश्मीर में बाढ़ के रूप में। मोदी जी को न केवल लोगों की जान माल की रक्षा करनी थी, बल्कि कश्मीर के लोगों का दिल भी जीतना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की गंभीरता को समझते हुए स्थिति का आकलन करने के लिए त्वरित कार्यवाही की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए मोदी ने इस आपदा को राष्ट्रीय स्तर की आपदा घोषित किया। इस स्वीकृति ने समन्वित और व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया। संकट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता की पेशकश करके प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए गए। इस कदम का उद्देश्य प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना और प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है। 2020 से 21 में कोविड के दौरान पीएम मोदी के आपदा प्रबंधन का लोहा पूरी दुनिया ने माना। जब कोविड ने भारत में दस्तक दी तो भारत की पॉपुलेशन और मशीनरी को देखते हुए सबको लगा था कि भारत इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान सबको दवाइयां, जरूरी सामान मिलता रहे, इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई। एक ऐसा दौर जब लोगों का मॉरल डाउन हो रहा था, तब मन की बात और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हर भारतवासी का हौसला बढ़ाया गया। कोविड जैसी आपदा को भारत ने अवसर में बदला। भारत, जो पहले पीपीई किट का आयात कर रहा था, 1 महीने में भारत में स्वदेशी किट बनने लगी और भारत ने दूसरे देशों को निर्यात भी किया। कोविड के दौरान सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का रिकॉर्ड भारत के खाते में है। न केवल वैक्सीनेशन हुआ, बल्कि भारत ने अपने टीके बनाए और दुनिया भर को सप्लाई भी किए। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का विजन और लीडरशिप थी, और वो थे प्रधानमंत्री मोदी। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में कहीं भी कोई मुसीबत हो, नेपाल का भूकंप, तुर्की का भूकंप, हर जगह भारत ने राहत दस्ता भेजा। डिजास्टर मैनेजमेंट का मोदी मंत्र यही है: पहले आपदा का अंदाजा लगाना, हमेशा टीम तैयार रखना, लोगों को मोटिवेट और मोबिलाइज करना, प्रबंधन के लिए जरूरी सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाना। मोदी की यही सोच सिर्फ आपदा के वक्त नहीं, बल्कि हर काम में दिखाई देती है, और इसलिए मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर आपदा को अवसर में बदला है।